इस क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। यहाँ पे देखिए 3 के 3 ग्राफ जो हैं वो टाइम एक्सिस से ऊपर है। एक चौथा सी जो है, चौथा सी जो है आपको वो दिख रहा है कि वो टाइम एक्सिस के नीचे है। यानी टाइम एक्सिस के नीचे कहने का मतलब ये निगेटिव है। ठीक है, तो है क्या ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस क्या निगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? सी नंबर। तो इसका है ऑप्शन सी। और जस्टिफिकेशन, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड, वो भी ग्राफ ही है। देखिए ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट, कि टाइम कितना हो गया? टाइम टाइम बताओ कोई। 11 अभी टाइम है ना? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ का वो बनाते हैं ए। ठीक, ये टी और ये आपका एक्स, बी टी और ये एक्स, सी सी नहीं दिख रहा है? आलोक कुमार झा, ये कितना टाइट है? सी। और ये आपका डी। ए बी सी डी। बोलिए। बी नंबर। और कोई? अच्छा, बी नंबर क्यों होगा बताओ जरा।
गैप नहीं, गैप गैप मत समझो, ये गैप नहीं है, सीधा वो है, टाइम है। उस समय डिस्प्लेसमेंट जो है वहां से वहां तक का जो गैप जहाँ पे, वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है, समझिए। और सोचिए कुछ। अच्छा, एक ही टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का दो वैल्यू हो सकता है क्या? एक टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट तो एक ही जगह पे होगा ना। तब ये जो है, ये कैसे पॉसिबल है? ये भी वैल्यू, और ये भी वैल्यू, और ये भी वैल्यू। एक टाइम पे एक ही पार्टिकल दो प्लेस पे कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है? आंसर हो गया इसका ए, क्योंकि ये कर्व हल्का किया हुआ है, कर्व किया हुआ है यानी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से, तो वो दो पॉइंट पे इसको कट करेगा इस ग्राफ। तो एक पार्टिकल एक ही टाइम पे दो प्लेस पे नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे टू पार्टिकल है, पी एंड क्यू। ठीक है, टू पार्टिकल पी एंड क्यू, उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बना रहे हैं। ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ displacement type graph of the particle P and Q। विस्थापन और समय का ग्राफ है, किसका? P एंड Q का। तो इसकी बेसिस पे चार स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं, उसको आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो पहला है ए, बोथ P and Q move with uniform equal speed। with uniform equal speed। कहने का क्या मतलब हुआ? P और Q जो है एक समान जो है, एक समान गति से मूव कर रही, एक समान
यूनिफॉर्म यानी नियमित गति से मूव कर रही। क्या ये सही है? बोलिए। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या होता है स्पीड? स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोलो। 2-4 दिन पहले ये पिछला जो क्लास लिए थे उसमें बताए थे स्लोप। स्लोप क्या चीज को बताता है? ट्रिग्नोमेट्री याद है? तो ट्रिग्नोमेट्री में याद होगा कि हम लोग इस तरीके से क्या करते थे। ये मान लीजिए थीटा लेते थे, ये परपेंडिकुलर होता था, ये बेस हो गया और ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा कैलकुलेट करते थे। पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो ये जो थीटा जो होता है, ये टेन थीटा जो है, ये पी अपॉन बी, यही है इसका स्लोप, इस लाइन। तो इस बीटी डीटी ग्राफ में जो ये है एक्स एक्सिस के से इसका जो स्लोप है, ये वैल्यू, इसी का टेन थीटा जो होगा वो बताता है स्पीड। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीड को। समझे? तो ये जो स्पीड होता है, यहां से देखने में आपको क्या लग रहा है, किसका स्लोप ज्यादा है? कौन सा? हाँ, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो देखने से तो ऐसा ही लग रहा है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो स्लोप भी जो इसका क्या होगा, स्लोप ऑफ P इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ Q। P का स्लोप Q के स्लोप से ज्यादा होगा, तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? P का स्पीड ज्यादा होगा Q से। तो यूनिफॉर्म एंड इक्वल स्पीड तो ये हुआ ही नहीं। तो यूनिफॉर्म एंड इक्वल स्पीड ये जब नहीं हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। एक गलत, ए ऑप्शन। ऑप्शन आप नोट करते जाओ। बी, पी इज एक्सेलरेटेड। P is accelerated, Q move with uniform speed. But the speed of P is more than the speed of Q. P is accelerated. P is accelerated. क्या P accelerated है? जब ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेटेड तो होने का ही नहीं।
जब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो इसमें होगा ही नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत। यानी क्या है, पी भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, क्यू भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी दोनों का क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। जब सेम वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन वहां पे जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका कि बोथ पी एंड क्यू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बोथ पी एंड क्यू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, but speed of P is greater than speed of Q. Speed of P is greater than speed of Q. ये ऑप्शन सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सही लग रहा है। P एंड Q मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है। तो ये स्ट्रेट लाइन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, तो वहां पे स्पीड क्या होता है, स्पीड यूनिफॉर्म होगा, यानी वो एक ही समान स्पीड से मूव कर रहा है। कहने का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो उसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये कहने का मतलब हुआ यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक। और स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ क्यू। तो देखिए टेन थीटा जो है एंगल जो है पी का वो क्यू के एंगल से ज्यादा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो क्या होगा, ये पी का जो स्पीड है वो भी क्यू से ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। दूसरा सेम ऑप्शन था, सेम वही था, ऑप्शन डी जो था वही था, बोथ पी एंड क्यू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन यहां गलत क्या दे दिया था, स्पीड ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ पी। तो ये भी गलत। तो आपका क्या है, स्पीड जो है पी का ज्यादा है स्पीड क्यू से, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, और पी एंड क्यू दोनों एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइप, इसलिए दोनों का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। देखिए नेचर क्या हो सकता है, थोड़ा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट के केस में या डिस्टेंस के केस में अगर हम लोग वो कर रहे हैं तो इधर टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन यहां से, ठीक है, एक ओरिजिन से ले लेते हैं, ठीक, और एक यहां से ले लेते हैं, ठीक, और एक ग्राफ हम लोग ले लेते हैं इस तरीके का, या दूसरे कंडीशन में लेंगे। देखिए ये तीनों जितने ये ग्राफ हैं ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म हो गया।
यानी एक बराबर स्पीड है। अब स्पीड जो भी हो, कम ज्यादा या रुका हुआ हो, तो सबका नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। पी के कंडीशन में पार्टिकल पी का मूवमेंट देखिए, पार्टिकल पी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यानी जब पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। यानी पार्टिकल जो है एट ए प्रायर डिस्टेंस, एट ए प्रायर कुछ डिस्प्लेसमेंट पे रुका हुआ है, कांस्टेंट, वो इन रेस्ट मोशन में वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे पार्टिकल जो पी के कंडीशन में पार्टिकल एट रेस्ट। क्यू, क्यू जो है अपना, जो कहां से, जो हम ओरिजिन लिए हैं वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन है एट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन, ये कहां से शुरू किया आपने आपका अपना जर्नी, ओरिजिन से। ठीक है, जो आर है वो एट सर्टेन टाइम टी से अपना जर्नी शुरू किया, 0 से लेके टी के बीच पे ये क्या था, रेस्ट में था। कहां पे, ओरिजिन पे। 0 से लेके टी के बीच में ये ओरिजिन पे ही था। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ये क्या है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। एस की बात, तो एस जो है एट सर्टेन डिस्टेंस x1 से शुरू किया। ठीक है, वो ओरिजिन से ना शुरू करके, जैसे हुआ ना कि बस स्टैंड, बस जो है बस स्टैंड से ना खुल के थोड़ा वहीं से दूर से ही आगे, बस स्टैंड के पहले से ही खुल गई, वहीं से ही लौट गई दूसरी जगह जाने के लिए, और किस उससे गई, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ये चारों ग्राफ का मतलब हुआ। अब देखिए इसमें एक्सेलरेटेड और रिटार्डेटेड ये ग्राफ कैसे रहता है। इसी एक्सेलरेटेड और रिटार्डेटेड, यानी एक्सेलरेटेड यानी त्वरित और मंदन का ग्राफ कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई मोशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए हर लाइन पे जहां भी आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह का आपको टेंजेंट होगा। आप हर का एंगल देखिए इंक्रीज होते जा रहा है, θ1, θ2, θ3, θ4। θ1 से ग्रेटर है, θ2 से ग्रेटर है, θ3 ग्रेटर है, θ4। तो ये क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी हिंदी में बोलेंगे त्वरित। तो जैसे हम लोग बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एकदम वहां पे एक्सेलरेशन देते हैं, गाड़ी धीरे 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 स्पीड होना शुरू हो जाती है। यही ग्राफ अगर इस तरीके का है तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, आगे इसको बढ़ा दीजिए, तो ये 5 1 5 2 5 3, यहाँ देखिए 5 1 ग्रेटर है 5 2 से और 5 3 से, यानी जो है ये कैसा मोशन होगा, ये रिटार्डेटेड। रिटार्डेटेड यानी
यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन यानी मंदन। तो ये कब का होगा, जब हम ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो धीरे 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 क्या होता है, गाड़ी जो है स्लो होने लगेगी, स्लो होते होते जाके एक जगह रुक जाएगी। ठीक है, तो अभी टाइम है, ये क्या टाइम बता रहा है?